कम बजट में वृंदावन घूमना चाहते हो, आ जाओ घुमा देंगे। तो दिल्ली से सीधा 200 रुपये की टिकट लेके पहुंच जाओ मथुरा। मथुरा जंक्शन से शेयर्ड ऑटो टैक्सी जाती है मथुरा के लिए। मथुरा सबसे पहले पहुंच जाओ द्वारकाधीश मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। ये सुबह के 11 बजे तक खुला रहता है गर्मी में। तो सबसे पहले यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ दर्शन करना है। तो हम निकल पड़े थे शेयर टैक्सी लेकर के, जो कि 30 रुपये पर सवारी ले रही थी। और हम सबसे पहले अब जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, क्योंकि इसके बंद होने का टाइम 11:30 है अभी गर्मी में। तो पहले हम यहाँ घूमेंगे। तो गाइज़ एक बात का ध्यान रखें कि द्वारकाधीश मंदिर के अंदर फ़ोन, गैजेट, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या बैग अलाउड नहीं है। तो हम पहुँच गए थे मेन गेट के पास। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा जूस वूस पिया। और फिर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो ये अंकल चंदन लगा रहे थे राधे राधे वाला, तो हमने चंदन लगवा लिया। तो चंदन लगा के मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो अब हम पहुँच चुके हैं इसके एंट्रेंस एकदम मेन गेट पे। यहाँ पे देखिए ये द्वारकाधीश, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। यहाँ पे 2 बड़े बड़े सैनिक तैनात है। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पे कोई फ़ोन वोन अंदर अलाउड नहीं। यहाँ से घूमने के बाद हम पहुँच गए नंद बाबा के नगरी गोकुल में। यहाँ पे कुंज गलियों में घूमते घूमते हम नंद बाबा के महल तक पहुँचेंगे। ये पंडित जी थे जो हमें यहाँ पे घुमाने ले जा रहे थे। ये लोग यहाँ पे कुछ पैसे लेते हैं और पूरा घुमा देते। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा मंदिर वगैरह है नहीं, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने इनकी हेल्प ले ली और फिर हम यहाँ से पहुँच गए। यहाँ पे रास्ते में काफ़ी सारा मार्केट मिला, जहाँ पे जूस थे, लड्डू गोपाल के बहुत सारे ड्रेसेस थे, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे दुपट्टे थे, बाल गोपाल के खिलौने, उनके सारा श्रृंगार का सामान, बांसुरी, तुलसी का माला, ये सारा। तो हम वहाँ पे लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे, इसके लिए हम यहाँ से फूल माला ले जा रहे हैं। तो ये हमने खरीद लिया है फूल। और यहाँ पे एक तो नंद बाबा का महल है जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ पे उनका पूरा घर है। तो चलिए हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ये देखिए मेन गेट पे पहुँच चुके हैं, श्री कृष्ण द्वार लिखा हुआ है। और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही बलराम जी का मंदिर है, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाव दाऊ थे और उनकी पत्नी के रेवती के साथ उनकी मंदिर है। तो ये है नंद बाबा का महल। यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे उनके साथ साथ और भी कुछ बनाया गया है, जैसे कि पूतना का मूर्ति बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे कृष्ण जी पूतना को मार रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर जाने के बाद ये आंगन है। यहाँ पे और भी भगवान के और भी देवी देवता की मूर्ति हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण जी की जन्म के बाद उनके पिता उनको छोड़ गए थे, नंद बाबा गए, नंद बाबा का घर। और ये वही जगह है जहाँ पर लड्डू गोपाल हमारे बांके बिहारी जी की छठी पूजन हुआ था। तो ये रहे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए थे, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे तो मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ के लड्डू गोपाल तक पहुँची। उनको झूला झुलाई, उनको माला चढ़ाई, फिर दक्षिणा दिया, दान किया। उसके बाद ये नंद बाबा हैं, नहीं ये हैं श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी। ये उनकी गोपियाँ सब है। ये है पूतना, ये वही पूतना है जो श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने के बहाने मारने के लिए लेके आई थी। देख सकते हैं आप लड्डू गोपाल कैसे इनके सीने पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किए, तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल के ड्रेसेस थे। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल अपने माधव के लिए, अपने बांके बिहारी के लिए यहाँ से बांसुरी खरीदी, उनके लिए कपड़े खरीदे। उसके बाद हम वापस निकल पड़े वृंदावन की ओर। शाम को हम प्रेम मंदिर भी जाएंगे। यहाँ आए तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ के लता पताखों को प्रणाम करें, यमुना नदी का दर्शन करें। तो हम पहुँच गए थे अभी बांके बिहारी मंदिर के पास, पर यहाँ पहुँच के हमें पता चला ये मंदिर जो है ये अभी नहीं खुलेगी, क्योंकि अभी इसमें टाइम था। तो हम इसके वहाँ से पास में निधिवन था, तो हम निधिवन निकल गए। ये देखिए ये निधिवन है। यहाँ पे काफ़ी बंदर है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि बंदर जो आपका फ़ोन लेके भाग सकते हैं, आपका चश्मा तोड़ देंगे, आपको नोच देंगे। तो पहले तो ये निधिवन खुला हुआ था, बट अभी इसके अंदर चारों तरफ से ये जाली जैसा लगा दिया गया है, और उसके बाहर है।
कहा जाता है कि यहाँ पे 108 तुलसी के पौधे हैं जो कि जोड़े में हैं। श्री कृष्ण जी जब अपने 108 रानियों के साथ रास लीला करते थे इस वन में, ये वही वन है जो गोपियाँ जो थी वो तुलसी के रूप में इस वृक्ष का रूप लेकर के है। और कहा जाता है कि आज भी यहाँ पे भगवान रात को आते हैं। यहाँ पे जो एक मंदिर है उनका, जहाँ पे श्रृंगार किया जाता है रात को, और वो सुबह जब उठते हैं तो पता चलता है कि श्रृंगार बिखरा हुआ है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे रात को भगवान आते हैं और वो रासलीला करते हैं। शाम होते ही इस एरिया में सब कुछ बंद हो जाता है, दुकान, लोग घर अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं और आसपास यहाँ तक कि चिड़िया, जानवर, पक्षी कोई भी नहीं दिखाई देता है। जिनकी श्रद्धा है वो ज़रूर इस बात को मानते हैं। ये हैं राधा जी की अष्ट सखियाँ। अब जानते होंगे कि जैसे कृष्ण के साथ गोपियाँ आई थी, उसी तरह राधा जी के साथ उनकी अष्ट सखियाँ आई थी। इसके बाद यहाँ पे हम निकल गए हैं अब प्रेम मंदिर की ओर। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो काफ़ी थोड़ा गीला गीला और गर्मी जैसा हो रहा था, तो मैं रास्ते में पहले बदल ली अपना ड्रेस। उसके बाद मैं चली अब वृंदावन में प्रेम मंदिर की ओर। पर बीच में हमें इस्कॉन टेम्पल दिखा, जिसे हम श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। ये इस्कॉन अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया है, बट ये भी काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद, यहाँ पे कान्हा जी का दर्शन करने के बाद, यहाँ पे काफ़ी अंग्रेज़ दिखे जो श्री कृष्ण भक्ति में लीन थे। ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है कि बाहर के लोग भी हमारे संस्कृति को इतना मानते हैं। ये है कृष्ण बलराम की मूर्ति। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ एक्सप्लोर करने के बाद हमने थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हमें एक गणपति जी का बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ पे तो कहा जाता है कि 5000 मंदिर है, पर सारा मंदिर घूमना पॉसिबल नहीं। हम तो एक दिन के लिए जा रहे थे, तो जो मेन चीज़ थी वो हमने देखा ही। देखिए एक अंग्रेज़ है जो कितना बढ़िया भजन गा रही है वो। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, जहां पे आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइस। ये प्रेम मंदिर है। अभी यहाँ पे शाम हो गया है लगभग, अब कुछ देर में देखिएगा अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे ना प्रेम मंदिर के पास रात होते ही इतना अच्छा व्यू होता है। अगर आप ठंडा के टाइम में आते हैं तो मॉर्निंग में आए, क्योंकि उस टाइम में आपको खाली मिलेगा, वीडियो बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं और बहुत प्यारा व्यू आता है। और शाम के टाइम जाते हैं तो यहाँ का तो भाई अलग ही नज़ारा होता है। यहाँ पे वाटर शो होता है, अलग अलग तरह के लाइट्स जलते हैं, तो बहुत प्यारा लगता है ये। तो देखिए यहाँ पे वो कालिया नागमर्दन का चित्रण किया गया है, गोवर्धन पर्वत का चित्रण किया गया है, गोपियों के साथ रासलीला करते हुए कान्हा जी का चित्रण किया गया। तो ये बहुत ही प्यारा जगह है, यहाँ के बहुत ही शांति आपको मिलेगी गाइस। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। काफ़ी टाइम से मैं आना चाहती थी, पर शायद कान्हा जी मुझे बुलाना ही नहीं चाहते थे। बट फाइनली आज मैं आ गई हूँ वृंदावन। तो आप देख सकते हैं कि शाम हो चुका है, अब धीरे धीरे लाइट जलना स्टार्ट हो गया। पर एक दुख की बात तो ये है कि मैं आई तो यहाँ पे, बट मैं यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पास टाइम कम था। मैं रात को ही वापस होना था, तो हम बहुत अच्छे से नहीं घूम पाए। मैं प्रेम मंदिर के अंदर जो राधे कृष्ण की प्रतिमा है वहाँ तक हम अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए, बहुत दूर से हमने देखा। ये देखिए श्री कृष्ण के गौ हैं जो उन्हें बहुत प्यारे हैं। अब धीरे धीरे गाइस बहुत अच्छा व्यू आने वाला, लाइट्स जल चुके हैं। ये देखिए ये वाटर शो होता है, इस पर श्री कृष्ण के जीवन का पूरा चित्रण किया जाता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। लाखों की कगार में यहाँ पे भीड़ थी जमा। यहाँ पे मुश्किल से कोई खड़ा हो पा रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो वाटर शो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे भी कृष्ण जी ही अपने गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। तो गाइस ये इस्कॉन का ही है, नहीं, ये प्रेम मंदिर के अंदर का ही व्यू है। देखिए पूरी तरह से रात अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे पूरा लाइट जल चुका है। तो यार ये जो है ना, अब हम अंदर जा रहे हैं। दर्शन लगभग 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक वृंदावन में सभी मंदिर बंद होने लगते हैं। हम बांके बिहारी जी का तो दर्शन नहीं कर पाए, पर कोई नहीं, फिर कभी कर लेंगे।
बट आप यहाँ आए तो सबसे पहले बांके बिहारी का दर्शन तो अवश्य करें, फिर गोपेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करें और यमुना नदी का दर्शन करें। मम्मी मैं वृंदावन आ गई। राधे 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 बरसाने वाली राधे, उठा उठा के मिला लो तू अखियां।